उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 26 अक्टूबर है और टाटा पावर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। टाटा पावर का स्टॉक कहां तक नीचे टूट सकता है और कहां से ऊपर की तरफ भाग सकता है। अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो फिर क्या करें, अपने हिसाब से कोई क्या रणनीति अपनाएं। दूसरा ये कि स्टॉक अगर कहाँ तक टूट सकता है आपको ये मालूम हो गया तो फिर आपका जो टेंशन है वो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं स्टॉक में तो बिल्कुल उन्हीं कीमतों से, सही कीमतों से कीजिए जहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाए। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि स्टॉक में फंसना एक गंदी चीज़ होती है। मान लीजिए टाटा पावर भी एक अच्छा स्टॉक है भले ही, क्योंकि इसने ये जो रिवर्सल दिया है काफ़ी तेज़ी के साथ दिया, और स्टॉक जब रिवर्सल लेते हैं तेज़ी के साथ ही लेते हैं। अगर यहाँ से भी लेंगे, ये ब्रेकआउट जो दिया था काफ़ी तेज़ी से दिया था। अगर रिवर्सल यहाँ से देखेंगे ना तो रिवर्सल भी काफ़ी तेज़ी से दिया था। पावर सेक्टर का स्टॉक और पावर सेक्टर का जो स्पेस है फ्यूचर में 2022, 23, 24, 25, 26 मीन्स ऑप्शनल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी से रिलेटेड या पावर से रिलेटेड हमें ज़रूरतें होंगी, सारा दरोमदार इन्हीं पे होगा। बाकी आपको मालूम ही होगा ये क्यों होगा। अब आते हैं भाई स्टॉक कहाँ तक नीचे टूट सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके पास पहुँच जाए। तो हाँ, एक और चीज़ जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कोई भी कमेंट हो, आपका स्टॉक के बारे में राय हो, स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, आपने क्या एंट्री ली है या XYZ जो भी, आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि इसे मालूम पड़ता रहे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो फिलहाल तो मैं अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, बाकी उम्मीद करूँगा कि आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल हो। देखिए ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा इसने रिवर्सल लिया और इसने ब्रेकआउट भी दिया था, धुआंधार ब्रेकआउट दिया था। 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखें तो 5 दिन के आधार पर ढेर सारे स्टॉक, जिस पे मैंने अभी रिलायंस और IEX पे वीडियो बनाई थी, वो भी उनके भी स्टॉक कुछ इसी तरह से ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में जो गिरावट आई है, अब वो मार्केट टूटने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, गिरावट आई है स्टॉक्स में, तो लगभग सारे लोगों के पोर्टफोलियो जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते होंगे या स्विंग ट्रेड करते होंगे, लोग फंस गए होंगे, 100% फंस गए होंगे और फिर सबका पोर्टफोलियो रेड होगा। ऐसे में टाटा पावर भले ही आपने 235 से एंट्री ली हो जो कि इसका हाई है, या फिर कोई उसके बाद 230 से ली हो, 225 से ली हो, 220 से ली हो, कहाँ से भी ली होगी, स्टॉक में आप फंस गए होंगे। स्टॉक में फंसना वो ये गंदी चीज़ होती है भाई। किसी भी स्टॉक में आप एंट्री लें, भले ही धीमे धीमे चढ़े लेकिन चढ़ते, अब फंस गए तो बस हम देखते रह जाएंगे भाई स्टॉक कब रिवर्सल ले। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, क्यों ना मारुति सुजुकी हो जो फरवरी 2021 में हुआ करता था 8100 रुपये का, 8100 रुपये का, और अभी भी वो टूटा हुआ है। तो वहाँ पे एंट्री लेने वाले इतने मजबूत स्टॉक में फंस गए तो फंस गए, प्रॉब्लम तो है उनके साथ। बहरहाल ये इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि स्टॉक ने यहाँ पे अपना बॉटम बना के ऊपर उठने की कोशिश की है, सो लग तो रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये 25 तारीख है, यानी कल का ही दिन है, ये जो कल का लो बनाया उसके बाद से ऊपर उठ रहा है। अब आज का दिन देखने वाला होगा। अब भाई देखते हैं कि भाई हाँ असल में हो क्या सकता है। देखिए ये इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है 267 रुपये 85 पैसा इसका जो 52 वीक का हाई है, और 213 रुपया 60 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो लगभग 20.25% ऊपर से नीचे की तरफ टूट गया है, और 20.25% या 20% लगभग टूटना किसी स्टॉक के लिए बहुत गंदी चीज़ होती है। वही मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉक कोई भी हो, ये तो निफ्टी 50 का स्टॉक है, 15 से 20% टूट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकते। अब ये 25% और ज़्यादा टूट गया। बहरहाल 25% कोई, वो 10.25% कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ठीक है हिसाब से चल रहा है। इससे ज़्यादा अगर टूटता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टॉक रिवर्सल कहाँ से लेगा। अब देखिए इसका जो पिछला जंप और वहीं से स्टॉक नीचे गिरना चालू हुआ, तो ये इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक यहीं से टूटना चालू हुआ। इससे पहले इसका जंप देखिए 13 अक्टूबर को जो बनाया, इसका टॉप है और इसकी कीमत थी
मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ये जो कर्जर आप देख रहे हैं इसे इधर से उधर करता हूँ। सो जो प्राइस है उसमें 1-2 रुपये का अंतर हो सकता है, सो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। कल का जो हाई है 224.59 रुपये, ये इसका पिछले जंप का टॉप था जो 13 अक्टूबर का था। तो भाई स्टॉक यहाँ से भी नीचे फिसल गए। अच्छा, अब इससे लोग बोलते हैं जो टेक्निकल बेस पे बातें करते हैं या वीडियो बनाते हैं XYZ, उनके लिए ये होता है सपोर्ट, उनके लिए ये चीज़ें होती हैं सपोर्ट, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट नहीं होता है। मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पे कोई भी स्टॉक होगा मार्केट में कैसे भी ट्रेड करेगा उसका एक नेचर होगा। अब ऐसा नहीं है कि 224 रुपया यहाँ से ही स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक किस तरह से चलेगा। ना मैं चला पाऊंगा और ना ही कोई और चला पाएगा, बस स्टॉक चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। हम केवल उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, और जहाँ से भी ऊपर भागे हम वहीं से पकड़ लेंगे। तो ये चीज़ प्रॉब्लम वाली भी हो सकती है। अगर टेक्निकल वाले बोलते हैं ये चीज़ प्रॉब्लम वाली होती है, रेजिस्टेंस वगैरह होता है, मान लीजिए सपोर्ट वगैरह होता है, तो अगर सपोर्ट तोड़ दिया तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने हिसाब जो कमेंट्री करूँगा और जो करता हूँ हमेशा, देखिए स्टॉक को यहाँ से ऊपर उठना बनता था 226 रुपया से करीब, लेकिन स्टॉक नहीं नीचे ऊपर नहीं उठा और यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो भाई यहाँ से अगर ये नीचे उतरा तो काफ़ी नीचे उतर जाएगा, क्योंकि कोई गुंजाइश ही नहीं है स्टॉक में ऊपर उठने की। हाँ, ये चीज़ अलग है, मार्केट में पॉजिटिविटी आई या सेक्टर में पॉजिटिविटी आई और स्टॉक भाग गया, दमदार स्टॉक है, लोगों का पैसा इसमें काफ़ी लगा हुआ है और ज़्यादा है, जिस तरह से भी पैसा निकाला जा रहा है और पैसा डाला गया तो स्टॉक भाग जाएगा, ये चीज़ अलग है। लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिखता ऐसा कुछ कि स्टॉक रुक जाए। अच्छा, इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लगा तो भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि नीचे से ऊपर की तरफ भागता हुआ स्टॉक है। जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है। और मैक्सिमम पे तो इसने अपना मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर स्टॉक टूटता है तो 165 रुपये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना। फिलहाल स्टॉक जिस तरह से ट्रेड कर रहा है उसे उसी तरह से ट्रेड करने दीजिए। अभी अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक गिरता हुआ चला जाता है तो इसका जो नेक्स्ट जंप है ना, उसका टॉप है 194 रुपया, 194-95 रुपया या लगभग 200 रुपये, वहाँ तक आ जाएगा अगर टूटता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। मार्केट में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होता ना, उसका फ्यूचर कह सकता है। कोई भी धुरंधर स्टॉक हो, किसी स्टॉक का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लीजिए। 195 स्टॉक यहाँ तक भी टूट सकता है, हाँ यहाँ के बाद से ऊपर उठ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, स्टॉक में पॉजिटिविटी आती है, ये चीज़ अलग है कि किन वजहों से आती है, अलग है। स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है, लेकिन फिलहाल तो चिंता वाली बात है। सो आप चिंता वाली बात ही समझ के रखिए। स्टॉक ऊपर भागता अलग चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं, जैसे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। देखिए स्टॉक के हिसाब से चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उस पर। हाँ, ये चीज़ें अलग हैं कि ठीक है, मार्केट में भागा तो स्टॉक भी भाग जाएगा, या सेक्टर भागा स्टॉक भी भाग जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, दूसरा कि स्टॉक रिवर्सल या ऊपर की तरफ कब भाग सकता है, ठीक है ना। फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, सेक्टर में पॉजिटिविटी आती है, तेजी आती है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि ये टाटा पावर है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हम इसमें बाइंग कहाँ से करें। तो आप धीमे धीमे करके बाइंग कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि स्टॉक का कोई मालूम नहीं, कहीं से भी भाग सकता है। मेरे हिसाब से तो स्टॉक को 190 तक आ जाना चाहिए, स्टॉक टूट के, या फिर 190 नहीं 195, कुछ भी इस लपेटे में आ ही जाना चाहिए, ठीक ना। तो मैं अगर कहना चाहूँ तो 190 रुपया से 200 रुपया तक स्टॉक को आ जाना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, स्टॉक अपने हिसाब से काम करेगा। आप कहेंगे कि स्टॉक नीचे आ जाता है और स्टॉक अपने हिसाब से क्यों काम करेगा।
उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए, स्टॉक जब कोई भी स्टॉक होता है वो तभी ऊपर चढ़ता है जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर स्टॉक ऊपर चढ़ता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, यही तो तरीका होता है। अगर कोई स्टॉक बिना प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो उसके एकदम यानी बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरने के बेहतरीन अच्छे चांसेस होंगे। ऐसे में शॉर्ट सेल वाले या फिर जो बियरिश बंदे हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो बुलिश हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा, स्टॉक को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, साथ साथ उसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। इस चीज़ को कभी नेगेटिव भी मत लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं या धीमे धीमे बाइंग कर सकते हैं। सो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, आज का मार्केट भी देख लीजिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।